पहली बार 600 करोड़ में बनी रामायण, जिसका रावण देखकर लग नहीं रहा कि सैफ अली खान रावण का रोल कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रावण ही या अली मियां सैफ खान जैसों का रोल कर रहा है। मतलब रावण असल में बहुत बड़ा पंडित था, पर इधर देखो मुस्लिम ज्यादा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटॉकर लग रहा है ये। ओ यस, लग तो रहा है अल्ट्रा छपरी टिकटॉकर ही। अभी 5 साल पहले टिकटॉक के जमाने में रिलीज होता ना ऐसा रावण, तो फैजू अदनान जो भी है वो उनको अपने टैलेंट के आगे कच्चा चबा जाता है ये। अब क्योंकि 600 करोड़ का इतना हाई बजट है इनका, इसलिए जैसे आयरन मैन के बॉडी पार्ट्स हवा में उड़ के आते हैं ना नीचे से बूस्ट होके, बस उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है इस कलयुग के रावण ने अपने बाकी के 9 सिरों के लिए। देखो इसके बाकी के 9 सर जो एज यूजुअली हॉरिजॉन्टली अटैच होते हैं एक दूसरे से, पर इधर देखो इसके सरों ने तो 2 माले की मंजिल ही खड़ी कर दी। 2 और लगा दो ऊपर, इल्यूमिनाटी कंफर्म हो जाएगा ये। सुर्पनखा की कटी नाक देखकर रावण बहुत दुखी होता है, क्योंकि प्यार कितना करता था वो अपनी बहन से, है ना। और फिर जब वो बदला लेने के लिए बोलती है कि वो बहुत सुंदर है, उसको अगवा करके शादी कर ले, तो अगले ही पल खुशी के मारे अपने बाकी के 9 सर निकाल के हंसने लग जाता है। असल में 10 सर ऐसे होते हैं रावण के जो भगवान भी देख ले तो डर के मारे वो भी भगवान याद करने लग जाएं। पर इधर इसको देखो, अबे चले बे, कोई रोता हुआ बच्चा भी देख ले तो वो भी रोता रोता हंसने लग जाए। एंड यस, दिस इज सुर्पनखा, मॉडर्न जमाने की सुर्पनखा। पर गलत बात है ये, गलत सोच रहे हो जो तुम सोच रहे हो। अच्छा नहीं लगता ऐसे कि किसी कैरेक्टर के सूरत के लिए भी क्रिटिसाइज करे अपन की सुर्पनखा तो ऐसी होती थी, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई। या बेचारी नाक कटा ली, मर भी गई, इतने साल हो गए उसको, और अब भी सूरत से ही याद कर रहे हो तुम उसको। माना चलो उसकी सूरत करम दोनों ही एक जैसे हैं। अल मैंने भी बोल दिया, चलो फॉरगेट इट। रावण की बहन सुर्पनखा छत पे खड़ी होकर नजारे का मजा लेते हुए बियर पी रही है। ऐसा करो दारू का ब्रांड भी बता दो, थोड़ा और ड्रेसिंग पना हो जाएगा। ये एक छोटी सी और चीज जिसमें शायद मैंने ज्यादा ध्यान दे दिया। इस सीन में सीता जी बोलती है रावण को कि राम जी आएंगे तो पर्वत झुक जाएगा, समुद्र सूख जाएगा, इसलिए प्रतीक्षा कर। और ये सुन के वो प्रतीक्षा करने बैठ भी रहा होता है कि यहाँ नहीं, अपने स्वर्ण भवन में। ये रावण जैसे लेजेंडरी राक्षस की भी इमेज खराब कर रहे हैं। ऐसे पोपट करवाएंगे इसका तो किसको डर लगेगा इससे। इसको समुद्र सूखने की प्रतीक्षा करने के लिए बोलने पर ये इधर ही बैठकर समुद्र सूखने की प्रतीक्षा भी करने जा रहा था। वाह भाई वाह। फिर बेचारा रावण चुपचाप एम्बेरस होके जाने लगा तो और अपनी एक अपना पत्थर भी साथ ले जा। रावण के ही बगीचे में रावण का ही रोस्ट हो रहा है। और 1 मिनट, बगीचा? इज दिस अशोक वाटिका? ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, बट यस दिस इज अशोक वाटिका। ओए ओमरौत इधर आ। इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यू थिंक दिस कैन बी अशोक वाटिका फ्रॉम एनी एंगल। क्या है ये जगह? अशोक वाटिका रावण का सबसे सुंदर बगीचा था, जिसमें से हनुमान जी ने फल तोड़ के खाए थे। और इधर बगीचा फल कहाँ है भाई? ये तो किसी गरीब चुड़ैल का मायका लग रहा है। और जब बगीचा ही ऐसा है तो सोचो पूरी लंका कैसी होगी इसकी। रावण की सोने की लंका में से सोना निकाल के बेच दिया रावण ने। 600 करोड़ का बजट ऐसे ही तो हुआ इनका। सोने की जगह जंग लगे हुए लोहे से ही काम चला लिया। बेचारे लंकेश रावण को ही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। और तो और एटमोस्फेयर देखो इधर का, ऐसा लग रहा है हिरोशिमा नागासाकी से पहले इधर ही टेस्टिंग करी गई थी उस बॉम्ब की। अरे लग क्या रहा है, पक्का इधर ही गिराया था बॉम्ब। जब यहाँ के प्राणियों की हालत को देखो, एटमोस्फेयर सिर्फ इधर का ही नहीं हर जगह का ही ऐसा है। इस रामायण के नाम पे बनी 2 कौड़ी की साइंस फिक्शन मूवी में पूरा अंधेरा ही अंधेरा, ऊपर से ये बुरी सी थूत के चमकादड़ ज़ॉम्बी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ॉम्बीज वैम्पायर की ही हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। इधर प्रभास 14 साल के लिए वनवास पे गए थे, जिनमें से 13 साल से तो रात ही चले जा रही है। पूरी मूवी के 90% सीन में उजाले का नामो निशान ही नहीं है। अरे कहाँ इधर अंधेरे पे उजाले की जीत हो रही है, अंधेरा ही जीते जा रहा है। यही तो होती है क्रिएटिविटी। अगर ऐसे आसमान में ऊपर से लॉर्ड वर्डमॉर्ट भी आके अटैक कर देते ना तो और भी मजा आ जाता। असल में मैं अंदर की बात बताऊं, देखो अपने हाई बजट वीएफएक्स की सुंदरता को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए अंधेरा करके रखा इन्होंने। काला टीका लगाते हैं ना, बस वैसे ही। पर फिर भी इनका हाई क्वालिटी वीएफएक्स तो दिख ही रहा है। अरे भैया, इनके वीएफएक्स वाले ने यूट्यूब पे से ट्यूटोरियल देख देख के ऑन द स्पॉट लगाए हैं इसमें वीएफएक्स। मजाक थोड़ी चल रहा है, 600 करोड़ का मामला है। वो तो इन्होंने इसकी रिलीज डेट आगे खिसका के वीएफएक्स में इंप्रूव करा है। और जब इतना इंप्रूव करने के बाद ऐसा है तो सोचो पहले की क्या हालत होगी इसकी। जहां तक अपन को दिख रहा है इंप्रूव क्या करा है इन्होंने इसमें, इसके वीएफएक्स छुपाने के लिए थोड़ा और अंधेरा कर दिया और इसके साइड के सरों को उठा के ऊपर रख दिया, थोड़ा और कूल लगने के लिए। रामायण में कई लेजेंडरी चीजें हुई, जिन चीजों को इसमें ऐसे ही नॉर्मली स्लोली आल काट के यूं ही रफली दिखा दिया। और कुछ तो दिखाया ही नहीं, उसकी जगह कुछ और ही दिखा दिया। राम जी के लिए प्रभास और लक्ष्मण जी के लिए
यूं ही किसी को भी उठा लिया, क्योंकि उनका इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी रोल होता है इसमें, राइट। और हनुमान जी के लिए तो पूछो ही मत, मुंह फुलाते हुए यूं ही किसी को भी देख लिया तो उठा के हनुमान जी बना दिया। इसमें लक्ष्मण जी हनुमान जी का IQ टेस्ट करने के लिए क्या सवाल पूछते हैं, जिसे सुनकर मेरे तो तोते ही उड़ गए। सवाल, 10 मजदूर जब एक महल को 4 दिन में बनाते हैं तो 5 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? इसका जवाब, महल तो पहले ही बना हुआ है, कुछ नहीं बनाएंगे। ओ जय हो बजरंगबली की, जो उन्होंने मुझे इसको थिएटर में देखने से बचा लिया। अबे ये क्या 5वीं क्लास के बच्चों का फ्री पीरियड चल रहा है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो महाज्ञानी बजरंगबली से? ये या तो बचकानी बातें करेंगे या फिर बिल्कुल ही बदतमीजी पे आ जाएंगे। मेघनाथ बजरंगबली की पूंछ में आग लगा के बोलता है कि जलीना जलीना, जिसकी जलती है उसी को पता है। रिप्लाई में बजरंगबली बोलते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अबे सालो, तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामायण बना रहे हो या KGF देखकर रामायण बना रहे हो? ऐसे OP डायलॉग सुन के तो रॉकी भाई को भी फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सवेरा होने से पहले वो क्या है ना, ये रामायण रह गई, इसलिए तो इतनी विनम्र भाषा को प्रयोग में लिया जा रहा है, वरना ये तो गेट लॉस्ट, गेट द हेल आउट या फिर अटले बटले कटले जैसी भाषा को भी प्रयोग में ले सकते थे, पर ये गलत हो जाता है। इसलिए गाड़ी में बैठ के वो भौ करने वाले भाव की स्टाइल में बोलना पड़ा। इसे कहते हैं संस्कार। ओम रॉथ का मानना है कि यंग जनरेशन से कनेक्ट करवाने के लिए ऐसी भाषा बोली गई है। अच्छा, MC स्टैन से ही उसकी भाषा में बुलवा देते ना तुम, पूरा ही कनेक्शन बैठ जाता यंग जनरेशन के साथ। और इनकी हरकतें देखकर मुझे तो लग रहा था कि एंड में सैफ अली खान प्रभास पे डिस भी निकाल देगा। भगवान से ऐसी भाषा बुलवाकर ये कनेक्शन बैठवाना चाह रहे हैं यंग जनरेशन से। ये साले मूवी की अनकट वर्जन में तो गालियां भी बक दिए होंगे, बक ही दिए होंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस मजबूरन काटना पड़ा उसको। डिस्क्लेमर में इन्होंने लिखा था कि वाल्मीकि रामायण से बनाई है इन्होंने, और अब तक मैंने असली वाली रामायण वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, ना ही उसकी ऑडियो सुनी, पर फिर भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती फाड़कर उसमें सिग्नेचर करके कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में भी बजरंगबली ऐसा कुछ नहीं बोले होंगे कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, अपनी बहनों को उठाने वालों की लंका लगा देंगे हम। और फिर ऊपर से ये ओम रॉथ बेशर्मों की तरह हर एक थिएटर में एक सीट खाली छुड़वाने के लिए भी बोलता है बजरंगबली के लिए। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। अबे तू क्या समझ रखा है बजरंगबली को? तुझे क्या डर नहीं लगता बजरंगबली से कि अगर सच्ची में वो एक सीट पे आकर बैठकर देख लिए ये रामायण तो क्या होगा तेरा? ये बजरंगबली से डायलॉग करने वाला मेघनाथ इसमें फ्लैश बना हुआ है, और रावण बैटमैन असली बैटमैन से भी ज्यादा असली वाला बैटमैन। ये बैट्स को कंट्रोल कर रहा है, खुद ही बैट बने जा रहा है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अपने लुक से क्या लग रहा है, और वैसी हरकत करते हुए अपने पालतू चमगादड़ को मांस भी खिला रहा है। फिर रात को शिव जी का भक्त रावण शिव जी के ही सांपों से खुद की मालिश भी करवाता है। मतलब असली का रावण जो चीजें करने की सपने में भी नहीं सोच सकता था, वो सारी चीजें तो ये खड़ा खड़ा करे जा रहा है, लेटा लेटा भी। अब क्योंकि इस मूवी में प्रभास है, वो भी राजा के रोल में तीर कमान लेकर, तो इसके डायरेक्टर साहब बीच बीच में भूल रहे थे कि वो रामायण बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, बाहुबली 3 नहीं। मूवी देखते वक्त ऐसा ही लगता है कई बार कि बाहुबली की टाइमलाइन में ही आ गई है, वही बाहुबली वाली ही लव स्टोरी चल रही है, और ये लिटरली बाहुबली की स्टाइल में ही खड़ा होके बाहुबली वाले ही डायलॉग मार के इनको मोटिवेट कर रहा है। बाहुबली की ज्यादा ही सक्सेस चढ़ गई, बाहुबली के रोल में से निकल लो, फिर कर लेना दूसरा रोल। नल और नील द्वारा फेंका गया पत्थर ही पानी में फ्लोट करता है, ऐसा था, पर इधर तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। कौन नल कौन नील, क्या करोगे जान के? सभी लोग भाटे फेंक फेंक के बना दो पुल। 600 करोड़ की रामायण बनाने वालों के पास ये नल नील वगैरह पे टाइम लगाने के लिए टाइम नहीं होता। ये साले मैं बता रहा हूँ ना, अपनी कस्टम मोड पे ही चला दिए रामायण। अरे तुम ओम रॉथ वगैरह थोड़ी शर्म करो और इसको रीसेट डिफॉल्ट मोड पे कर दो। एक्चुअली ठीक है, ये चीज रामायण है ही नहीं, पर इसको रामायण से इंस्पायर भी मत बोलना। तुम इस आदि पुरुष को कल्कि देव को जल्दी बुलाने का न्योता बोल सकते हो बस। अपने सरों के लिए आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला रावण अपने जंग लगे हुए लोहे की लंका के अंदर वेल्डिंग भी आयरन मैन की तरह ही कर रहा है, मास्क लगा के। अगर ये अपना लैपटॉप निकाल के एक मिसाइल लॉन्च भी कर देना राम जी की सेना पे, तो मैं नहीं चौंकू। रावण का महल अंदर से महल तो नहीं लग रहा, कैद खाना ज्यादा लग रहा है, और बाहर से एसगार्ड। इस रामायण की ना शुरुआत दिखाई गई ना अंत, पर मुझे दिख रहा है अंत इस पूरे संसार का। कल की अवतार का वक्त अब फाइनली आ गया है। इस मूवी के एंड में लिखा आता है डायरेक्टेड बाय ओम रॉथ। ओहो, जैसे तो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। साथ में अपना एड्रेस भी लिख देते, लोगों की सुविधा हो जाती कि कहाँ आना है आपको ठोकने। आखिर लोगों ने अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने इमोशन
इमोशंस दिए हैं आपकी इस आदि पुरुष को, तो इसलिए अपना एड्रेस देके इतनी फैसिलिटी और प्रोवाइड करना तो बनता है ना आपके फैंस के लिए। ये 600 करोड़ की मूवी है ना, और ये 600 करोड़ इन्होंने अपने और अपनी टीम के लिए गांजा फूकने में ही लगा दिए और वीएफएक्स में लगा दिए। फिर बाकी के पैसे तो बचे ही नहीं जो रावण, विभीषण या किसी को भी सोने का मुकुट या एटलीस्ट इनकी कास्ट के लिए थोड़े ढंग के कपड़े खरीदने में ही लगा दे। एक सीन में विभीषण की पत्नी अपना पल्लू ऊपर करती है और कुछ नीचे हो जाता है और दिख भी जाता है थोड़ा सा फ्लैश सा। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। और ये सीन भी इंटेंशनली ही डाला है क्योंकि यंग जनरेशन से कनेक्शन बैठाने के लिए, है ना। चल